हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते होंगे कि हमने 10th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हम जो इसमें चैप्टर देखने वाले हैं वो है चैप्टर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। सो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम दो डेवलपिंग कंट्री मतलब एक ब्राजील एंड इंडिया को कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ हम एक कंपेयर करेंगे विद अ डेवलप्ड कंट्री जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताकि हमें समझ में आए कि इन दोनों के बीच में क्या क्या जो डेवलपमेंट और क्या क्या रिलेशंस है, एज वेल एज कि क्या चीजें जो हम कम कर रहे हैं और कौन सी चीजें हैं जो यूएस और ब्राजील ज्यादा कर रहे हैं। तो वो सभी चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के अब हम एक एक पेज बाय पेज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म आता है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो पूरे नेशन का जो एक इनकम है वो देखा जाएगा, भले वो इंटरनल हो, प्रोड्यूस इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ हो, तो उसके बारे में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे तीन चीजों से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो यूएसए है, रेड कलर इंडिया है एंड ब्लू कलर ब्राजील है। तो अगर आप देखेंगे 1960 तक यहाँ पे यूएसए था, वो डेवलप था, लेकिन इंडिया और ब्राजील के जो काउंट थे ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई जो बहुत कम था। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे 2000 तक जो ब्राजील था वो इंडिया से आगे चलता था, लेकिन 2016 आते आते अब इंडिया ब्राजील से आगे हो गया है। लेकिन फिर भी आपको एक वास्ट डिफरेंस दिखता है इंडिया एंड यूएसए के बीच में। तो ये बताता है कि डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री में जो जीएनआई का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक चीज का टॉपिक वाइज टॉपिक क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज है कि जो इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और आपको मालूम है टोटल 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और फिर टर्शरी। सो प्राइमरी वो होते हैं जहां पे आपकी जो एक्टिविटीज होती है वो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड होते हैं। सेकेंडरी खासकर वो होती है जो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड होते हैं, मतलब प्राइमरी में जो रिसोर्स मिला उससे आप कुछ मैन्युफैक्चर करो। एंड टर्शरी जो होता है उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती लेकिन कुछ सर्विसेज होती है, जैसे एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारे टर्शरीज में आते हैं। तो अगर हम इंडिया को कंपेयर करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पाई चार्ट, इंडिया को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ब्लू जो है वो प्राइमरी है, ऑरेंज जो है सेकेंडरी है एंड जो ग्रेइश है वो टर्शरी है। सो ओवरऑल जीडीपी में अगर 2016 का देखा जाए तो ब्राजील में जो प्राइमरी है वो सिर्फ 5.5% है, सेकेंडरी 27.5 है एंड टर्शरी 67% है। जबकि इंडिया में देखेंगे तो प्राइमरी 17% है, सेकेंडरी 26% है एंड जो टर्शरी है वो 57% है। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडिया में ये है कि प्राइमरी भले 17% दे रहा है, लेकिन जो टोटल पॉपुलेशन है वो 48.8% लोग सिर्फ प्राइमरी में काम कर रहे हैं। मतलब आधा पॉपुलेशन इंडिया का प्राइमरी के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसका आउटपुट सिर्फ 17% है। जबकि अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी के लिए 24% है, आउटपुट इज 26% चलेगा। लेकिन टर्शरी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि 26.9% है, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो 57% है पूरा कंट्रीब्यूशन फॉर जीडीपी। लेकिन अगर हम यही ब्राजील से देखें तो ब्राजील में लगभग 10% लोग प्राइमरी करते हैं, तो 5.5% उनका आउटपुट आता है कंट्रीब्यूशन, 19% सेकेंडरी तो 27 एंड 71% तो 67। तो ब्राजील में अगर देखा जाए तो जितना पॉपुलेशन काम कर रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन भी मैटर कर रहा है। लेकिन इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा उल्टा हो रहा है कि एक जगह पे पब्लिक बहुत ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो जीडीपी में बहुत कम है, और टर्शरी में पब्लिक का जो काउंट है वो कम है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा आउटपुट लेके आ रहे हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यूनाइटेड स्टेट जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे आपको पर कैपिटा इनकम के बीच में दिखाया गया 2016 में इंडिया के लिए जो है वो $1680 है, जबकि वही अगर आप यूएसए में देखो वो 56,000, मतलब यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 56,000 है। एंड ब्राजील में भी अगर आप देखोगे तो ब्राजील में 8000 है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इंडिया का जीडीपी ब्राजील से बहुत ज्यादा है और जीएनआई भी ब्राजील से ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम हमारा कम क्यों है? देखिए, पर कैपिटा इनकम जो होता है वो होता है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ब्राजील में पॉपुलेशन इज 19 करोड़, बट इंडिया में अगर आप 2011 के सेंसेक्स से देखोगे तो 121 करोड़। तो इसलिए जब वो आप डिवाइड करते हो ना तो वहां पे काउंट जो है, अमाउंट है, पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है। तो अगर इंडिया को पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है तो इंडिया को अपने रेवेन्यू भी बढ़ाना पड़ेगा, प्लस पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है, पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्रीज जो यूनाइटेड स्टेट का बता रहा है कि वो वेल एजुकेटेड है, स्ट्रेंथ इन मेनी पेटेंट्स है, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है,
एंड वो इंडिया एंड जो ब्राज़ील है उससे काफ़ी ज़्यादा आगे। तो ये बता रखिए डेवलप कंट्री का निशान क्या होता है। डेवलप कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होता है, प्लस सब एजुकेटेड होते हैं, मॉडर्न उनके पास टेक्नोलॉजीज होती है। सो अभी यहाँ पे हम और क्या देखने वाला है, जबकि इंडिया जो है, इंडिया एंड ब्राज़ील दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो इनके पास क्या है, वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीज में सुधार कर रहे हैं। द नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्रीज इज लो, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के कम होते हैं। इंडियाज पर कैपिटा इनकम सीम्स टू बी इवन लोअर देन द इंडिया साइज इज वेरी लार्ज, मतलब इंडिया की साइज बहुत ज्यादा है एरिया वाइज में, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है। क्यों? पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा। यही चीज आपको यहां पे भी बोली गई है कि इंडिया हैज द हाईएस्ट नेशनल इनकम देन, इंडिया हैज द हायर नेशनल इनकम देन द ब्राजील। हमारे पास ब्राजील से ज्यादा इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, बट ब्राजील जो है जाइंट है, वो माइनिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम करता है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया डिपेंड्स एग्रीकल्चर, इंडिया एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर पे ही डिपेंड है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में। तो वजह क्या है? वजह यह है कि जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि नेशनल इनकम ज्यादा होने के बावजूद इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया एंड ब्राजील दोनों मिक्स्ड इकोनॉमिक करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग होता है कि आप ना कैपिटलिस्ट बनोगे ना ही आप सोशलिस्ट बनोगे। यहाँ पे मिक्स आता है कि थोड़ा बहुत आप कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे या थोड़ा बहुत सोशलिस्ट। यहाँ पे आपको जो टर्म याद रखना है सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमिक आप टर्म याद रखिए, आपको बाकी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट के बारे में नहीं सोचना है। फिर हम थोड़ा थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है, ब्राजील का एग्रीकल्चर। तो ब्राजील में जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो एग्रीकल्चर है, साथ में वो टूरिज्म भी करते हैं, बट उनका एग्रीकल्चर भी मेन ऑक्यूपेशन है। फेवरेबल क्लाइमेट्स है, वहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी होती है। राइस एंड मेज जो है वो उनका मेन सीरियल क्रॉप्स है। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कोई अगर कॉफ़ी और सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है तो वो ब्राज़ील है। फ्रूट्स भी ब्राज़ील बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उनके पास कैटल्स है, गोट्स है, शिप्स है, इसलिए मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत है। तो अगर आप देखोगे ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन कम है प्लस उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो डेवलप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको मैप में दिखाया गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है, लेकिन ब्राज़ील को और डिटेल में भी यहाँ पे बताया गया कि थोड़ा और क्या क्या चीज़ है। तो ब्राज़ील में जो अगर आप देखोगे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा, आयरन है, मैग्नीस है, निकल है, कॉपर है, बॉक्साइट है, बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बीच का जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, एंड इसलिए वहाँ पे लोगों को पता नहीं कि वहाँ पे भी मिनरल्स है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंटीरियर पार्ट जो है ऑफ कंट्री, वहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं करती, बहुत लिमिटेड माइनिंग होती है। लेकिन सिंस माइनिंग की डिमांड्स बढ़ते जा रही है, इसलिए अब वो हाईलैंड रीजन्स पे भी वो माइनिंग कर रहे हैं। मतलब माइनिंग जो है वो ब्राज़ील के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में होती है, खासकर ईस्टर्न पार्ट में, लेकिन उनके पास और भी रिसोर्स है फ्यूचर में कि जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे उन्होंने अभी तक माइनिंग स्टार्ट नहीं की है। तो ये बताता है कि ब्राज़ील के पास फ्यूचर के लिए भी रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम और नीचे जाके देखते हैं इसमें क्या दिया, तो इसमें अब थोड़ा फिशिंग के बारे में दिया कि ब्राज़ील की जो सी कोस्ट है वो 7,400 किलोमीटर है, एंड वहाँ पे एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड है। क्यों एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड है? क्योंकि ब्राज़ील की जो वार्म ब्राज़ील करंट है एंड जो यहाँ पे कोल्ड वॉकलैंड जो करंट है, ये जो है ये दोनों बेसिकली मिक्स होते हैं एंड एक ग्राउंड सेट करते हैं साउथ ईस्ट ब्राज़ील के यहाँ पे, जहाँ पे गुड फिशिंग ग्राउंड बनती है, तो फिशिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो ब्राज़ील में फिशिंग की भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। फिशिंग रिसोर्सेज जो देखा जाएगा वो अमेजॉन रिवर पे उतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लॉइट किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वहाँ पे अमेजॉन, एंड जो उसके बाकी जो फॉरेस्ट है उसको काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगर हम धीरे धीरे देखें कि क्या हो रहा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया में अगर आप देखोगे 60% ऑफ द लैंड जो है वो अंडर कल्टीवेशन है। मतलब हमारा जमीन में 60% जमीन में हम खेती करते हैं, लेकिन फिर भी जो उसकी कंट्रीब्यूशन आती है प्राइमरी में, जो जीडीपी में, वो बहुत कम है। मतलब हम उतना ज़्यादा वैल्यूएबल सामान नहीं बना पा रहे हैं एग्रीकल्चर से। इन इंडिया द एग्रीकल्चर हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटीज़, की एग्रीकल्चर को काफ़ी आपको लंबे वक्त से और उसको काफ़ी लंबा वक्त से चलाया जा रहा है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इंडिया में राइस बनता है, मेज़ बनता है, वीट है, ये सारी चीज़ों को हम उगाते हैं। इस सभी चीज़ों के बारे में बोला गया। पहले हम थोड़ा फिशिंग देख लेते हैं। इंडिया के फिशिंग के केस में क्या बता रहा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ फिश एंड बोथ अ मरीन एंड इनलैंड। मतलब इंडिया फिश भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन कहाँ पे, मरीन मतलब आप समुद्र जो इंडिया के पास नीचे के पार्ट में ओशंस है, प्लस इनलैंड मतलब जहाँ पे आप रिवर्स में भी फिशिंग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इंडिया सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में।
उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मरीन फिशेस जो है वो करीबन 40% ऑफ द फिशेस का जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें से 40% जो है वो मरीन फिशिंग से की जाती है, मतलब समुंदर या ओशन से। बाकी जो 60% है वो इनलैंड की जाती है। फिर अभी हम कुछ और भी चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और पार्ट्स यहाँ पे मेंशन किया गया कि माइनिंग के लिए जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो इंडिया में जो है वो बिग स्टोरेज फॉर डिफरेंट मिनरल्स है। माइनिंग इज द मेन एक्टिविटी देयर। फिर मिनरल ऑयल जो है वो आपको आसाम में मिलता है, मुंबई हाई में मिलता है जो अरेबियन सीज में है। फिर आपको गुजरात में मिलता है। रिजर्व मिनरल ऑयल्स भी जो है, नेचुरल गैसेस भी है जो माउथ ऑफ गोदावरी के इधर है। स्टोन्स मिलते हैं बहुत सारे, राजस्थान में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो इस चैप्टर में ना आपको थोड़ी बहुत ऐसे नाम्स याद रखने की कौन से लोकेशंस कहाँ पे मिलते हैं और कौन सी चीज़ें मिलती हैं। फिर इंडिया में बहुत सारे मेजर इंडस्ट्रीज भी है, आयरन की, स्टील्स की, फूड प्रोसेसिंग है कि शुगर केन है, कॉटन है, टेक्सटाइल है, हम बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो है ट्रेडिशनली जो ब्राज़ील का पार्ट, सॉरी इंडिया नहीं, ये ब्राज़ील के बारे में बात किया जाता, मेजर इंडस्ट्रीज भी है, फूड प्रोसेसिंग भी है। और जो नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील का पार्ट है वहाँ पे जो है वो थोड़ा पुअरेस्ट हिस्सा है और लोग वहाँ पे कम अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो नए बिजनेस करने वाले उनको अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सस्ती में मिल जाती हैं। फिर हम धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो ये बता रहा है कि इंडिया में भी कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज इन इंडिया की बारी है, अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में यहाँ पे क्या बोला कि जो इंडस्ट्रीज भी है ना वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए भारत की पॉपुलेशन भी कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक उसी तरीके से इंडस्ट्रीज भी कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलते हैं, पावर सप्लाई मिलते हैं या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, नेसेसरी कंडीशन जो चाहिए, लार्ज टाउन, ये जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे बन पाएगा। क्योंकि अगर आपने कहीं पे कंपनी खोला वहाँ पे लाइट ही नहीं है तो आपकी कंपनी कैसे चलेगी? तो अक्सर उस जगह पे खोला जाता है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलती रहती है। फिर अगर हम थोड़ा नीचे जाके देखेंगे कि और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश कहाँ पे क्या क्या मिनरल्स आपको मिल सकते हैं, वो चीज़ें बताई गई है। साथ ही साथ आपको बताया गया कि राजस्थान का कॉपर मिलता है, लीड मिलता है, जिंक मिलता है, कर्नाटक में स्टील है, मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, तमिलनाडु में भी एल्यूमिनियम मेटल्स की इंडस्ट्रीज है। एग्रो बेस्ड का मतलब एग्रीकल्चर बेस पे इंडस्ट्रीज, कॉटन, शुगर भी भारत में, फॉरेस्ट बेस पे भी भारत में बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत में फॉरेस्ट भी अच्छे खासे हैं। तो वो सभी चीज़ें बताई गई। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु प्रोड्यूसर्स द बल्क ऑफ द सॉल्ट इन द कंट्री। तो आपको ये भी समझना है कि सबसे ज़्यादा सॉल्ट गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया में ओवरऑल कंपेयर करें तो। फिर उसके बाद आपको थोड़ा अब एक्सपोर्ट की बारी आई है। यहाँ पे एक्सपोर्ट के बारे में बोला जा रहा है तो ब्राज़ील का अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और कंट्रीब्यूशन ट्रेड कितना। तो अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील ये ब्लू वाला है, जबकि इंडिया के केस में ट्रेडिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हाई है। यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी, तो इंडिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो टर्शरी पार्ट है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो रहा है। क्या क्या चीज़ है यहाँ पे? ब्राज़ील जो है वो एक्सपोर्ट क्या करता है? आयरन ओर करता है, कॉफ़ी करता है, हमने अभी भी देखा कॉफ़ी सबसे ज़्यादा करता है, सोयाबीन करता है, टोबैको करता है, ऑरेंज, बनाना, ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइजर्स, हैवी व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें जो है ब्राज़ील करता है। किसको करता है? जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया, इनके साथ करता है। जबकि इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया मेनली एक्सपोर्ट जो करता है वो टी, मैंगोस, कॉफ़ी, लेदर, जो आयरन, जो कॉटन, सिल्क। फिर हम इंपोर्ट में क्या करते हैं? हम पेट्रोलियम लेते हैं, मशीन्स लेते हैं, पर्ल्स लेते हैं, प्रेशियस स्टोन्स लेते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर्स, पेपर, मेडिसिन, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। और हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है? यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, चाइना है, रशिया है। तो इनके सबके साथ हम ट्रेड भी करते हैं। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिक्स के बारे में मेरे को बताना है कि यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में बोला गया। तो व्हाट डू मीन बाय ब्रिक्स? ब्रिक्स का यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 देश मिलके बनाए हैं एंड जो म्यूचुअल कॉपरेशन, बिजनेस और जो फ्यूचर के भी बड़े बड़े मार्केट्स हैं। तो ये 5 जो नाम दिया ब्रिक्स, ये बेसिकली कंट्री के नाम है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये याद रखें, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से आपका इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो इनके बीच में ग्रुप है और ये हमेशा ट्रेडिंग और इस सभी चीज़ों को देखते हैं। फिर इंडियन कंपनीज की अगर आप बात करेंगे तो इंडियन कंपनीज जो सेटअप है वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, प्लस ओवर ब्राज़ील में इंडिया से इन्वेस्टेड लॉट ऑफ कैपिटल्स है। हमने कैपिटल्स बहुत एक्सपेंड किए हैं, हमने पैसे डाले। इंडियन कंपनीज का अगर सेक्टर देखो, हम आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है, फार्मास्यूटिकल्स में आगे हैं, एनर्जीज में आगे हैं, एग्री बिजनेस में आगे, माइनिंग में, इंजीनियरिंग में, ऑटो सेक्टर्स। ब्राज़ील का भी अगर फुटप्रिंट देखोगे इंडिया में स्मॉलर बट इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील का। ब्राज़ील कंपनीज इन्वेस्ट करती है ऑटोमोबाइल में, आईटी में, माइनिंग एंड बायोफ्यूल, फूड वेवर,
तो अब क्वेश्चन ये राइज था कि सर अगर हम इतने आगे हम सब कुछ प्रोड्यूस करते तो हम हमेशा डेवलपिंग और हम हमेशा थोड़ा सा पीछे क्यों रह जा रहे हैं बाकी कंट्री से। हमारा मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। अगर हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन अगर आप देखोगे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें क्वालिटी पॉपुलेशन जो है वो कम है, कि कुछ लोग थोड़ा ही काम करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कर ले रहे, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। तो अगर हमारे पास क्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ और ये सब बहुत अच्छे से हो जाए तो हमारा पॉपुलेशन का भी क्वालिटी अच्छा हो जाएगा एंड फिर हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया कि ब्राज़ील जो है वो 150 ईयर से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है, और यहाँ पे आपको बताया गया कि कॉफ़ी जो है वो प्लांट ब्राज़ील का नहीं है, वो प्लांट तो इथोपिया का था, इथोपिया का है, लेकिन उसको फर्स्ट टाइम जो है इसको फ्रेंच लोग ने, फ्रेंच सेटलर्स जो थे उन्होंने ब्राज़ील में लेके आए, एंड फिर तब से वहाँ पे अगर देखोगे कि ब्राज़ील में वो इतना ज़्यादा उगने लगा है, उसको इतना ज़्यादा उसका कल्टीवेशन करते हैं कि अब सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपोर्टर जो कॉफ़ी एंड जो आपका सोयाबीन का वो ब्राज़ील ही है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये पूरा चैप्टर, एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही और भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स एंड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।